आंवले के नीचे बैठ करके आंवले का एकादशी आती है, उस दिन सहस्त्र नाम का पाठ करने से 1000 गुना पुण्य मिलता है। राम नाम जाप करने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। तुलसी मैया है, पौधा है, पारिजात है, वृक्ष है, बहुत सारे ऐसे कुछ पेड़ हैं जो पेड़ हमारे धर्म ग्रंथों के बीच में जिनका उल्लेख आया है कि जिनको काटना होना है उनकी पूजा की जाती है। तो ये वट जो है, ये जिसको बरगद कहते हैं, तो इस बरगद की आयु बड़ी और लंबी आई है। तो डोली गांव में कथा कर रहे थे तो किसी ने कहा कि आप बरगद देखना चाहते हैं। मैंने कहा तो हम देखने गए तो कम से कम 1 किलोमीटर तक वो बरगद फैला हुआ है। ऐसे नीचे से ही गाड़ी घुस जाती है, उसके नीचे घूमते रहो। इसकी बड़ी लंबी आयु, बरगद के पेड़ की बड़ी लंबी आयु है। और बरगद का जो है पूजा की जाती है, उसको वट सावित्री पर्व आता है जून के महीने में, शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में, दोनों ये अमावस्या को आता है और पूर्णिमा को आता है। तो माताएं बहनें सौभाग्यवती स्त्रियां अपनी पति की दीर्घायु के लिए उस वट के पास जाकर के प्रणाम करती है। जिस प्रकार आपकी लंबी आयु है उसी प्रकार मेरा सुहाग भी प्रकट है। उसकी पावन कथा है सावित्री। मेरे भाई बहन, एक राजा जिनका नाम था अश्वपति। उन राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी और वो चाहते थे कि मेरे कन्या हो जाए, मैं कन्या करना चाहता हूं, मेरी कन्या हो जाए। तो राजा अश्वपति ने सावित्री देवी की पूजा की, वट की पूजा की, प्रकृति की पूजा करते, मां जगदम्बा की पूजा करते चले गए। तो एक दिन मां प्रकृति ने, सावित्री देवी ने दर्शन दिया। राजन क्या इच्छा है? मां मैं कन्या को चाहता हूं कि मेरे यहाँ कोई कन्या हो जाए। तो शास्त्रकारों ने बहुत जगह ये बात लिखी है। सती सावित्री कथा बड़ी विलक कथा आती है, चारों कई जगह लिख दिया गया, लेकिन देवी भागवत जो लिखा है मैं उसके आधार पर इस कथा। तो प्रभु 9 महीने के पश्चात स्वयं ही सावित्री और राजा अश्वपति के यहाँ कन्या के रूप में अवतरित हो गई। सर्वांग सुंदर कन्या है, मनमोहक कन्या है, गुणवती कन्या है, बहुत गुण है उस कन्या के अंदर, लक्षण कन्या है, बहुत सारी योग्यता उसके पास है। व्रत करती है, तप करती है, साधना करती है। किसी ने उसको पढ़ाया नहीं, लेकिन ना जाने उसके लिए कहां से वो पहले उत्पत्ति होते ही उसके लिए वो दिया। तो राजा अश्वपति ने विचार किया कन्या विवाह के योग्य हो रही है, इसका वर मैं नहीं खोजूंगा, इसका वर स्वयं खोजे। अपने एक मंत्री को संग में भेजा, जाओ सावित्री जहां कहीं भी अपना वर खोजना चाहें वो खोजो। सावित्री और वो सेवक दोनों चले गए। देश देशांतर के बीच में सावित्री अपने लिए वर खोजती है, परीक्षा लेती है, घूमती चली गई। एक शाल्व देश, उस शाल्व देश में गई तो क्या देखा, जंगल के बीच में दुष्टसेन नाम के एक राजा, जिनका राजपाट छिन गया था, किसी ने आक्रमण किया और राजपाट छिन गया। उस राजपाट जाने के मारे पति पत्नी दोनों अंधे नेत्र भेद हो गए।
उनके पुत्र है जिसका नाम है सत्यवान। उस सावित्री ने सत्यवान के रूप लक्षण को देखा, उसे लगा कि मेरे योग्य पति है, लेकिन निर्धन है, कुछ भी नहीं, जंगल में रहते, कुटियां डाल करके रहते। सत्यवान कंद मूल फल लाता है और अपने माता पिता को खिलाता, स्वयं खाता है, कुछ नहीं सत्यवान। सावित्री ने विचार किया मेरा पति होगा तो सत्यवान होगा, और मन में धारणा करके सावित्री अपने उस मंत्री के संग लौट आई। जैसे सावित्री लौटी, सावित्री के पीछे देवर्षि नारद जी अपना रूप बदल करके चले गए। मन की बात ध्यान देना। राजा अश्वपति के पास सावित्री गई और कहा मेरा पति शाल्व देश में है। नारद जी ने कहा राजन, तुम्हारी कन्या जिस वर्ण को वरना चाहती है उसकी आयु मात्र 12 वर्ष है। 1 साल बचा है उसकी आयु, तुम्हारी कन्या विधवा हो जाएगी। राजा अश्वपति ने सावित्री से कहा सावित्री तुम कोई और खोजो, तुमसे खोजा ना जाए तो मुझे कहना, अच्छा बता खोज लो, तुम्हारे वाले की आयु नहीं है। सावित्री ने कहा मैं एक बार सौभाग्यवती तो बनूंगी ना, मुझे किसी की आयु की परवाह नहीं है, मेरा विवाह होगा तो सत्यवान से, मेरा पति होगा तो सत्यवान होगा। राजा अश्वपति के बहुत कुछ कहने पर भी सावित्री नहीं मानी और आखिर में सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया और सत्यवान ने दहेज में कुछ भी नहीं लिया। सत्यवान ने बारंबार कहा सावित्री मैं जंगल में रहता हूं, मैं साधु हूं, मेरे पास कोई वस्तु नहीं। सावित्री ने कहा मुझे कुछ चाहिए, मैं आपके संग में रहना चाहती हूँ। दिन तिथि सब बता दिया गया सावित्री के लिए, अमुक दिन में सत्यवान की मृत्यु होनी है। सावित्री सोचो, सावित्री ने विवाह कर लिया, अपने पति के संग संग में रहती है, जहां पति जाते वहीं पीछे चले जाते हैं। जो कुछ पति कमा करके लाते हैं उसी का भरण पोषण करके अपने माता पिता के संग, उन अंधा और अंधी के संग प्रेम से उस कुटिया में रहते हैं। सूददेव जी कहते हैं ऋषियों आज वो दिन आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी। लकड़ियां काटने के लिए सत्यवान निकल गया और सत्यवान पेड़ के ऊपर चढ़ गया और नीचे सावित्री खड़ी लकड़ी काट रहा था। दिन निश्चित था, समय निश्चित था। सत्यवान पेड़ के ऊपर से गिर गया और जैसे नीचे गिरा मृत्यु हो गई। सत्यवान की मौत हो गई। सावित्री सत्यवान के पास बैठी है, सत्य की मालिक है, सत्य को जानती है। सामने से यमराज, लेकिन यमराज के रूप में नहीं, धर्मराज के रूप में। जिसने कोई जीवन में सत्कर्म किया हो उसको वो धर्मराज बन करके आते हैं, और जिसने कोई कुकर्म किए हो उसको वो यमराज का रूप दिखाते हैं।
सामने से धर्मराज आया, सावित्री ने नमन किया, प्रणाम किया और सत्यवान के शरीर से सूक्ष्म शरीर को निकाला। ये दो शरीर है हमारे, एक नहीं दो। ये जो स्थूल शरीर है जिसको आप देख रहे हैं, मृत्यु होने के पश्चात इसको जला दिया जाता है, लेकिन जलाने से पहले जैसे सांस उकड़ती है, इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है वो शरीर बाहर आ जाता है और वो यमलोक की यात्रा करता है। सावित्री ने अपने पति के सूक्ष्म शरीर को निकलते हुए देखा और यमराज के पीछे चल रहे थे। सावित्री पीछे चल गई, अपनी सत्यता के बल से, अपनी शालीनता की वजह से, सत्यमान सम्मान की वजह से और सत्य व्रत लेकर के आज वो सावित्री धर्मराज के पीछे पीछे जा रही है। धर्मराज आगे मुड़ करके कहते, सावित्री लौट जाओ, तुम तो विधवा हो, लौट जाओ। महाराज मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं आपसे कुछ ज्ञान पाना चाहती हूँ। मेरा अहोभाग्य है कि आपके दर्शन मुझे हुए हैं, मेरा यह अहोभाग्य है, मैं कुछ ज्ञान पाना चाहता हूँ।